हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है? नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुच ने ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए। क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है, जिसको सीधा सीधा रेगुलेट सेबी करता है? क्यों अनंत नारायण जी ने ऐसी कंपनी में शेयर्स रखे, होल टाइम मेंबर बनने के बाद भी रखे, जो सेबी के दायरे में आती है, रेगुलेट होती है? ये सवाल हमारे हैं, फिर आएंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। और मैं आपको आपके सवालों से पहले ये दिखाना चाहता हूं, ये पैराडाइज पेपर्स आईसीआईजे की जो लीक्स हुई थी, ये जाकेसा का नाम है। इसमें स्पष्ट तौर पे अगर आप वापस उस कागज पे, उस पेपर पे ले जाएं तो सबको दिखाई देगा। ये वाला महत्वपूर्ण है ये। सो वी हैव शोन टू यू more violations, but we still don't have an answer. $1 million question, since we are talking about money. अरबों रुपए का सवाल, माधवी जी को क्यों बचाया जा रहा है? उससे पहले करोड़ों का सवाल, माधवी जी को वहां बैठाया क्यों था? ये सब कहीं इशारा कर रहा है। इशारा राहुल जी ने स्पष्ट आज किया है, हम आगे और उस पर खुलासे करेंगे, क्योंकि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा, उसमें भी सेबी ने लगभग गौतम अडानी जी को कहीं संदेह से बाहर कर दिया, लगभग क्लीन चिट दी। आप समझ रहे हैं कि ये कहां जा रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कौन इन्हें बचा रहा है, किसका डर है प्रधानमंत्री पर, 56 इंच पर, कि वो सेबी की चेयरपर्सन पर एक्शन नहीं ले पा रहे। किसी को बचाना है, दोस्ती हो तो ऐसी हो, नहीं तो हो ही नहीं। हम सब बचपन के दोस्तों को याद करते हैं कि वो दोस्त था, लेकिन हमें एक चीज से बड़ी जलन होती है मोदी जी की, और बहुत जलन होती है। ऐसा दोस्ती, ऐसा याराना भगवान सबको दे। अब मैं आता हूं एक और व्यक्ति पर जो सेबी से जुड़ा हुआ है, माधवी जी के अलावा। उनका नाम है अनंत नारायण। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी, स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने, और इन्होंने जो अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी है थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर हैं, आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज को, और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है। सीधा सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन है। अगला इनका क्या एक्सपोजे है कि अनलिस्टेड कंपनीज में नारायण साहब भी अपनी शेयर्स, अपनी इक्विटी, प्राउड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राउड अब जो है इनक्रेड नाम हो गया है उसका, INCRED, इनक्रेड कैपिटल, 1 लाख शेयर्स, 2 करोड़ के शेयर्स, जिसकी आज की वैल्यूएशन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की वैल्यूएशन है
इस कंपनी में इनके शेयर्स हैं। ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। इनक्रेड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट है, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, सेबी के परव्यू में आती है, सेबी की जांच के दायरे में आती है। उस कंपनी के 70 करोड़ के शेयर्स और उस कंपनी की वैल्यूएशन है 8,800 करोड़। उसके 70 करोड़ भागीदार हिस्सेदार सेबी के होल टाइम मेंबर हैं उस सेबी के जिस सेबी के परव्यू में इनक्रेड कैपिटल आती है। हमें यह नहीं समझ में आता कि ऐसी कंपनी जो, और ये इनक्रेड बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, एआईएफ जिसको हम कहते हैं, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये सारी जो ये गतिविधियां हैं इस कंपनी की वो सेबी के सीधे सीधे परव्यू में आती और होल टाइम मेंबर के परव्यू में आती। फिर भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स रखे हैं।